बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त वतन अजीज़ में सियासी इंतशार अपने रूज पर है। सूबे और मरकज़ एक दूसरे के सामने खड़े हैं और उलमाए कराम मदरसा मदरसा खेल रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर किसी को ध्यान नहीं, वो माशरे की ठूट फूट की तरफ ध्यान नहीं, अगर आप माशरे की तरबियत की तरफ देखें, सबसे पहले मैं जिम्मेदार उलमाए कराम को समझता हूँ जो माशरे की तलीम व तरबियत ना कर सके, उनको अपनी डगर पर ना ला सके, माशरे में सुकून पैदा ना कर सके। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम आपके सामने ये मजमून रखने से पहले चंद दादो शुमार आपके सामने रखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, गुज़श्ता 5 सालों में कराची और सिंध में खुला के केसेस में 90% के करीब इजाफा हुआ है। इन 5 सालों में पूरे सूबा सिंध बिमा कराची में खुला के तकरीबन 82,000 केस अदालतों में दायर किए गया। अगर सिर्फ 2024 का जायज़ा लिया जाए, कराची समेत सिंध बार की अदालतों में ख़वातीन की जानब से खुला के 21,000 केस दायर किए गए, जिनमें 17,500 के करीब फैसला सुनाते हुए खुला मंजूर की गई। मेरे अजीज दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कैसे? ये सब हमारे इक़्तिदार के हवस के मारे सियासी कायदीन हों, जो उन्होंने मुल्क में अमन कायम नहीं होने दिया, मुल्क में सुकून पैदा नहीं होने दिया और एक दूसरे की मारकटाई में मशगूल रहे। कभी मार्शल लॉ, कभी जमहूरियत, और इसमें जो पाकिस्तान भर में लाखों मदरसे हैं, लाखों मसाजिद हैं, लाखों मुफ्तियान हैं, लाखों उलमाए कराम हैं, उन्होंने आज तक माशरे के लिए क्या किया, माशरे की तरबियत के लिए क्या किया, सिवाय अपने मसालक को रूज पर पहुँचाने, उसकी तबलीग और तबरीज के अलावा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए हम देखते हैं मियाँ बीवी में इख्तलाफात, खुला लेने में रुझान में इजाफा किन वजूहात की बिना पर हो रहा है। सबसे पहले हम मियाँ बीवी की अलहदगी की वजूहात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उसमें मनपसंद की शादी भी हो सकती है, गैर ज़रूरी ख्वाहिशात भी हो सकती हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अदम बर्दाश्त, सोशल मीडिया पर दोस्ती, फेसबुक पर दोस्ती, घरेलू झगड़े और एक दूसरे को इजाज़त न देना और दीगर मसाइल भी शामिल हैं। मियाँ बीवी में अलहदगी के सबब मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए 90% बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। बेशतर बच्चे ज़हनी मरीज़ बन कर रह जाते हैं और पढ़ने की तरफ रुझान ना होने पर सड़कों पर मोटर गश्त करते हैं। अगर कानूनी माहिरीन की अगर तवज्जो दिलाई जाए तो वो कहते हैं खुला की सबसे बड़ी वजह वालदैन की बेजा मदाखलत है। उनका कहना है मियाँ बीवी को अपना घर बचाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए मामूली तलख कलामी, गैर ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा और एक दूसरे को तहम्मुल और बुर्दबारी सहाने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर इन हालिया दिनों में देखा जाए, गुज़श्ता 5 सालों में कराची समेत सिंध भर में ख़वातीन की तरफ से खुला लेने के रुझान में इजाफा हुआ है। सिर्फ अगर हम 2020 में फैमिली कोर्ट्स में जमा होने वाली खुला की 11,500 केसेस की तफसील की तरफ जाएं तो ये अभी थोड़ी तादाद थी। 2021 में ये तादाद 15,950 हो चुकी।
साल 2022 में 16,700 के करीब, 2023 में 17,000 से जायद और 2024 में 20,900 केस अदालतों में दायर हुए। मेरे अजीज दोस्तों, ये वो कवायफ हैं जो ऑफिशियल हैं। जो अनऑफिशियल इससे भी डबल हो सकते हैं, जो मेल मिलाप पर आपस में बैठकर जो खुला होती हैं, जो तलाक़ें होती हैं, वो इसके अलावा हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है, माशरे में ना बर्दाश्त है ना तहम्मुल है। मेरे अजीज दोस्तों, इस माशरे की तोड़ फोड़ में हम सब जिम्मेदार हैं। उनमें सियासी इक़्तिदार के बेचारी हवस के मारे जो हर वक्त इक़्तिदार में आने को तैयार रहते हैं, और मैं तो उनसे सबसे बढ़कर जो इस वक्त उलमाए किराम हैं, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मदरसे हैं, मसाजिद हैं, उनके इमाम को समझता हूँ। उन्होंने माशरे की बनावट को देड़ कर रख दिया, सिवाय उन्होंने अपने मसालक अपने फ़िरके की तबलीग और तबरीज के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने माशरे के मसाइल हल करने की तरफ कोशिश नहीं की, ना लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई कि कैसे बर्दाश्त पैदा की जाती है, कैसे तहम्मुल पैदा किया जाता है, कैसे अदम बर्दाश्त पैदा की जाती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला सब पर अपना रहम फरमाए, मियाँ बीवी को अमन सुकून से रहने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो खुला का काम हो रहा है, ये किसी आसान रंग से ख़त्म होना चाहिए। उलमाए कराम माशरे को एक सही माशरा बनाने की तरफ लेकर जाएं, और माशरे को एक खुश शिकन माहौल में लेकर जाएं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।